कोरोना काल में प्रदेश में संविदा पर नर्सिंग कर्मियों और नर्सिंग सहायकों की भर्ती में घूसखोरी का बड़ा खेल बेनकाब हुआ है। इस मामले में एसीबी ने 3 जिलों अलवर, अजमेर और जोधपुर में कार्रवाई की, जहां से भर्ती करने वाली कंपनी के सुपरवाइजर और दलाल को गिरफ्तार किया है। वहीं इस मामले में अलवर के सांसद बालकनाथ के पीए कुलदीप सिंह की भूमिका भी संदिग्ध है। आरोप है कि वह भर्ती के लिए घूस लेने वालों से ही घूस मांग रहा था। एसीबी के पास मौजूद साक्ष्यों के मुताबिक भर्ती कंपनी 4 लाख रुपए देने को राजी भी थी, लेकिन पीए 5 लाख की डिमांड कर रहा था। इसी को लेकर आपस में विवाद था। अलवर में ईएसआई हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग कर्मियों और नर्सिंग सहायक की भर्ती के लिए रिश्वत का रेट तक फिक्स था। संविदा पर नर्सिंग कर्मी के लिए 1.5 लाख और नर्सिंग सहायक के लिए 90,000 रुपए रिश्वत ली जा रही थी। भर्ती कर रही गुजरात की कंपनी एमजे सोलंकी के सुपरवाइजर भरत पूनिया और दलाल महिपाल यादव को एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। महिपाल एम्स जोधपुर में नर्सिंग कर्मी हैं। वहीं कंपनी के पार्टनर मिनेश भाई की एसीबी ने अजमेर में रोककर तलाशी ली तो उसके पास 15 लाख रुपए बरामद हुए। वहीं सुपरवाइजर भरत के पास से रिश्वत के 4.5 लाख रुपए और महिपाल के पास से 70,000 रुपए बरामद किए गए। अलवर के अंदर जो ईएसआईसी मेडिकल हॉस्पिटल और जो कॉलेज है उसके अंदर एक तरह से सुविधा कर्मी के रूप में कुछ भर्तियां होनी थी, जिसका एग्रीमेंट गुजरात की एक कंपनी है उसका और यहाँ के बीच में एग्रीमेंट हुआ था। उसके तहत भर्तियां होनी थी। तो पिछले कई दिनों से अलवर के अंदर ये भर्तियां हो रही थी। उसकी जानकारी हमें लगी, और उस जानकारी को हमने डेवलप किया और हमने टेक्निकल जो हमारे संसाधन हैं उनका भी यूज़ करके और जो सारी जानकारी जुटाई, उसमें ये सामने आया कि जो यहाँ एसजे सोलंकी कंपनी गुजरात की जो कंपनी है उसके जो एम्प्लॉय यहाँ भर्तियाँ कर रहे थे, शर्तों के अनुसार वो लोग भर्ती जिन लोगों की हो रही थी उनसे पैसे नहीं ले सकते थे, लेकिन फिर भी ये लोग उनसे नर्सिंग कर्मी के 1.5 से लेकर 2 लाख और उससे ज़्यादा रुपए भी लोगों से लिए। इसके अलावा नर्सिंग सहायक थे, उनके 60,000 से लेकर 90,000 तक के रुपए इन्होंने लिए। ये अभी तक लगभग 100 लोगों की भर्तियां कर चुके हैं, जिनमें कुछ लोग सिफारिशी हैं, लेकिन इसके अलावा ज़्यादातर लोगों से इन्होंने पैसों की वसूली की है। और इसी मामले को लेकर एसीबी के डीजी बीएल सोनी और दिनेश अमन का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। सूचना के आधार पर यह कार्रवाई एसीबी द्वारा की गई। श्री एमएन दिनेश के नेतृत्व में श्री बजरंग सिंह एडिशनल एसपी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। अभी तक हमने 4 लोगों को अरेस्ट किया है। भरत पूनिया और कानाराम, इनको अलवर में अरेस्ट किया, जो कि इस एमजे सोलंकी कंपनी के कर्मचारी हैं। इनके पास करीब 5 लाख रुपए बरामद हुए हैं। और एक इनका पार्टनर है मंजुल, जिसको अजमेर से गिरफ्तार किया गया है 15.5 लाख रुपए के साथ। जोधपुर एम्स के अंदर एक लोक सेवक है महिपाल यादव, जो इनको इस कंपनी को हेल्प कर रहा था। प्राइवेट इस तरह के जो नर्सिंग कर्मी और नर्सिंग सहायक कर्मियों को रिश्वत का प्रलोभन, को नौकरी का प्रलोभन देके उनसे रिश्वत लेके उनसे पैसे लेकर के और भर्ती करवाने के नाम से। तो ये पूरी कार्रवाई हमारी एसीबी की जो इंटेलिजेंस मिला, इंफॉर्मेशन सूचना मिली थी, उनको डेवलप करके किया गया है। पूरा बजरंग सिंह एडिशनल एसपी SIU उनके द्वारा किया गया है। मुख्यतः जो कंपनी है उनको जो भी रेम्यूनरेशन मिलना था वो सरकार से मिलना था 2%। इसके अलावा इनके कॉन्ट्रैक्ट में कहीं ये नहीं है कि अभ्यर्थी उनसे पैसा ले सकते हैं। जो नर्सिंग कर्मी है उनसे 2 लाख लिए गए और नर्सिंग सहायक है उनसे 1 लाख लिए गए। करीब 100 लोगों की भर्ती करनी थी। इसके अलावा भी करीब 600-700 कर्मचारियों की और भी भर्ती करना इस कंपनी के दायित्व था। तो जैसे इन्फॉर्मेशन मिला उसके आधार पर कल गिरफ्तारियां हुई है। उसमें जिन लोगों ने पैसा दिया है और जो कॉलेज प्रशासन है उसके बारे में भी हम जांच करेंगे, उनकी कई मिलीभगत है, उनकी कोई क्या रोल है और इनकी जो शर्त क्या थे और क्या कॉन्ट्रैक्ट हुए थे और इनको क्या करना था, कि मतलब किस तरह से प्रचार प्रसार करना था, कैसे इंटरव्यू लेना था, इनकी पूरी प्रक्रिया के बारे में भी हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे।